गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी कबाड़न मौसी। कार्य कोई हो, आदर्श ऊंचे होने चाहिए। हम क्या काम कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस काम के करने का क्या उद्देश्य है ये मायने रखता है। कबाड़न मौसी ने ऐसे ही आदर्श कायम कर समाज के सामने एक मिसाल बनाई। तो अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कबाड़न मौसी का नाम राधिका है। लोगों की बेकार वस्तुएं लेना और उन्हें संभाल कर रखने के शौक के कारण सभी उसे कबाड़न मौसी कहने लगे। फटी जुराबे हो, घी के खाली डब्बे हो, टूटे फूलदान हो, खाली बोतलें हो या टूटे छाते हो, कबाड़न मौसी के यहाँ सबका स्वागत है। यानी राधिका सब चीज़ों को रखती थी। मंदरोजा मोहल्ले में उनका बहुत बड़ा मकान है। उनके कमरे फर्श से लेकर छत तक भांति भांति की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। जिसको मौसी का पता चलता वे अपने घरों की बेकार वस्तुएं उनके यहाँ रख जाते। एक दिन पड़ोसन रमा देवी आई। उसके हाथ में पुराना संदूक था। आते ही कहने लगी, ए मौसी, तुझे संदूक चाहिए? ये तो कह रहे थे बाजार में बिक जाएगा। मैंने सोचा मौसी को दे देती हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगा। मौसी कहने लगी, रख जा रमा, कल को पता नहीं किसके काम आ जाए। और मौसी ने संदूक रख लिया। रमा देवी जैसे ही गई वैसे ही छिबार साहब की छोटी बेटी नेहा आ गई। कहने लगी, मौसी मौसी, हमारे बेंगलोर वाले अंकल आए हैं, मेरे लिए नई गुड़िया लाए हैं। आप मेरी पुरानी गुड़िया ले लो, दे दो बेटी, कल को किसी के काम आ जाएगी। कहकर मौसी ने आंखें मटकाने वाली गुड़िया ले ली, उसे अलमारी में रख दिया। कबाड़न मौसी जिससे जो सामान लेती थी उस पर उसका नाम लिख देती थी। वे अकेली ही रहती थी, अकेली ही सारी वस्तुएं संभालती और साफ करती थी। मैथू की कुतिया ने पिल्ले दिए। इतने पिल्ले का क्या करें? परेशान होकर भागे आए कबाड़न मौसी के पास। कहने लगे, मौसी, हमारी जेनी ने 4 बच्चे दिए, हमारे यहाँ जगह नहीं, तुमको चाहिए तो ले आओ मैथू साहब, कल किसी के काम आएगी। मौसी ने कहा तो मैथू मौसी को 3 पिल्ले दे गया। दीपावली पर तो लोगों का तांता लग जाता था। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते थे और जितनी बेकार वस्तुएं रहती थी वो इनके पास ला के रख देते थे। कोई पुरानी पुस्तक ला रहा था, कोई पुरानी पत्रिकाएं, कोई पुराने कपड़े ला रहा है और कोई पुरानी क्रॉकरी, कोई पुराने रेडियो ला रहा था तो कोई पुरानी साइकिल। मौसी का पूरा घर भर जाता था। मौसी एक कोने में पिल्लों के साथ सो जाती। एक दिन 5-6 लड़के लड़कियां दिन चढ़ते ही आ धमके। कहने लगे, मौसी जी, हम मोहल्ले में पुस्तकालय खोलना चाहते हैं, उसके लिए चंदा लेने आए हैं। मौसी ने कहा, बेटे, मैं तो लोगों से पुराने सामान लेती हूँ, किसी को देती कुछ नहीं। हाँ, पुस्तकालय खोलोगे? कहाँ? मौसी ने पूछा। मौसी, सेठ आत्माराम ने अपना एक कमरा दे दिया है, उसी में खोलेंगे, महेंद्र ने बताया। मौसी जी, हमें बैठने के लिए नहीं कहोगी? रमन ने कहा। रमन ने मौसी जी से कहा कि हमें बैठने के लिए नहीं कहोगी? मौसी हंसते हुए कहने लगी, बेटे, बैठा तो लेती, पर चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है। इतना सामान किसके लिए इकट्ठा कर रही हो? कमलकांत ने पूछा। मेरा कौन है, तुम लोगों के ही काम आएगी। मौसी बोली, मौसी जी, सारा सामान बेच क्यों नहीं देती? इसे बेचकर जितने रुपये मिलेंगे उनसे पुस्तकालय खोल लेंगे। सुरेंद्र ने कहा। मौसी को सुरेंद्र का सुझाव पसंद आया। उन्होंने झट हाँ कह दी। उस दिन से सभी मौसी के सामान को ठीक करने लगे, एक एक वस्तुओं की मरम्मत करते और पूछते। बच्चों का काम देखकर मौसी खूब प्रसन्न होती। 7 दिन में सारा सामान साफ हो गया। उसकी सूची तैयार की गई। देवी बाबू धर्मशाला के सामान की प्रदर्शनी लगा दी गई। बाहर बैनर लगाया गया, कबाड़न मौसी का सामान खरीदिए, पुस्तकालय खोलने में सहयोग दीजिए। नगर भर के रिक्शा पर ढिंढोरा पिटवाया गया। जो सुनता वही हैरान हो जाता। ऐसी प्रदर्शनी जो आज तक नहीं लगी थी, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। जिसे जो अच्छा लगा वही खरीद ले गया। महेंद्र, रमन, कमलकांत, सुरेंद्र, प्रमिला और सुषमा सामान बेचने और रुपये संभालने में लग गए। कबाड़न मौसी को यह सपना सा लग रहा था।
2 दिनों में सारा सामान बिक गया, पूरे 15,000 रुपये इकट्ठे हो गए। उनसे पुस्तकें खरीदी गई। सेठ आत्माराम ने अपने ओर से 4 अलमारियां, 4 कुर्सी और 1 मेज भेंट दी। कबाड़न मौसी के सुझाव पर पुस्तकालय का नाम राजहंस पुस्तकालय रखा गया। उद्घाटन समारोह के दिन पुस्तकालय को फूल मालाओं से सजाया गया। सुंदर साड़ी में लिपटी मौसी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। तालियों की आवाज़ ने आकाश को गुंजा दिया। कबाड़न मौसी अब नहीं रही, परंतु आज भी मंदरोजा मोहल्ले में बना राजहंस पुस्तकालय उनकी याद दिलाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पुरानी होने के बाद भी वस्तुओं की उपयोगिता बनी रहती है। तो ये कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अगले क्लास में करेंगे।